आपको लेके आया हूँ पवन गाँव का जो विषय था कत्ल खाने का, ये उत्तराखंड 21 ने बहुत जोर शोर से उठाया था उसके विषय में और प्रचार के विषय में। बावनकुळे जी यहाँ पे आए थे, जिनकी सभा यहाँ पे हुई है, परंतु जब हमने उनसे बाइट ली है पवन गाँव कत्ल खाने के विषय में तो उन्होंने साफ प्रकाश दिया। विश्व हिंदू परिषद के जो अपने कार्यकर्ता जो है अमोल जी ठाकरे, इनसे हम बात करेंगे और कत्ल खाने के विषय में आगे की भूमिका के विषय में और गाँव के और इनके पूरे विचार विमर्श के बारे में जानकारी तमाम से हम लेंगे। सर आपका परिचय। सर कत्ल खाने के विषय में और प्रचार के समय यहाँ बावनकुळे जी की सभा हुई, मैं उनसे कत्ल खाने के विषय में बाइट लेना चाहता पर उन्होंने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। आप क्या कहते हैं? देखिए कि वो उनका प्रश्न है, उन्होंने क्या क्यों नहीं दिया आपको बाइट पर। विषय ऐसा है कि आज यहाँ जितने भी लोग आए हैं आदरणीय किरण अपना नेहा ताई के नेतृत्व में, यहाँ पर पूरे पवन गाँव के आजू बाजू के गाँव के जितने भी लोग यहाँ 3-4 हज़ार लोग आए। और जब हमको पता चला कि जब बावनकुळे जी यहाँ आ रहे हैं तो पहले ही हमने बावनकुळे जी को पूरा प्रश्न बताया था कि भाई ये जो है यह आपकी प्रचार सभा न होकर ये पवन गाँव के कत्ल खाने का विषय आपको करना है। उन्होंने जो भी अपने भाषण में यहाँ बोला उससे हम थोड़ा सा यह है कि ठीक है कि हम उनके विश्वास रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद यहाँ पवन गाँव में कत्ल खाना नहीं होगा और हमारा भी बिल्कुल स्टैंड है। अब उन्होंने अपनी तरफ से ये स्टैंड लिया कि यहाँ कत्ल खाना नहीं होगा और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये पूरे पवन गाँव के आजू बाजू के गाँव वालों के साथ में है और कोई भी हालत में यहाँ कत्ल खाना नहीं होगा। ये हमारा बिल्कुल स्टैंड है। ये प्रचार यात्रा उनकी आए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर भाषण दिया। हम विश्व हिंदू परिषद वाले कभी भी यहाँ इस मंच पर नहीं आते, और आज हमने पवन गाँव के कत्ल खाने के विषय को लेकर हम यहाँ पे आए। हमने अपना पूरा स्टैंड रखा है, यह कत्ल खाना नहीं होगा। शासन प्रशासन आज नेहा ताई और किरण भाऊ के नेतृत्व में जो मोर्चे निकले, कार्यक्रम हुए, यहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ, शासन प्रशासन आज झुक गया है। और शासन प्रशासन में एकनाथ जी शिंदे हो, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस हो, बावनकुळे जी हो, इन्होंने हमको आश्वस्त किया क्या करना। सर 2016 में जो ऑर्डर आया था हाईकोर्ट का, उसके बाद 2024 यानी 8 साल के दरमियान हुआ, आपने तो सरकार कहीं ना कहीं उदासीन रही है, क्योंकि अगर सरकार अपना रवैया रखती तो शायद मुझे लगता कंट्रोल ऑफ कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, जो अदर समुदाय जो गया है वो जाता ही नहीं। आपको नहीं लगता कि भूमिका सरकार ने स्पष्ट नहीं करी और राजकारण हो गया इसमें? हाँ, इसमें जब हम देवेंद्र जी से मिले हैं, पहले मैं भी मिला हूँ, बाद में फिर नेहा ताई किरण भाऊ और उनके नेतृत्व में 5-25 लोग जब गए थे तो उन्होंने भी यही कहा कि इस दरमियान प्रशासन से भूल हुई है, वो कबूल करते हैं, पर अभी वो जाहिर नहीं बोल सकते उनका शासन उनका प्रशासन है। पर उन्होंने कहा कि प्रशासन से भूल हुई, उसको सुधारने का काम हम करेंगे और आया समय तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सर अगर इसके बाद में अगर यानी कत्ल खाने का जो विषय है ये अगर कोर्ट के द्वारा अगर सॉल्व नहीं होता है तो अध्यादेश की भूमिका सरकार निभाएंगी, या सरकार के तरफ से अगर भूमिका नहीं आई है कत्ल खाने का जैसे का वैसा स्थिति रहा तो विश्व हिंदू परिषद क्या भूमिका रहेगी? आप सभी को मालूम है कि विश्व हिंदू परिषद की भूमिका क्या है। 34-35 साल विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि का आंदोलन रस्ते की लड़ाई है। विश्व हिंदू परिषद जो भी आंदोलन हाथ में लेता है वो पूर्ण करता है। अगर कोर्ट भी, हम ऐसा नहीं कहते कि न्यायालय है आखिरी, न्यायालय से भी हमें अगर ये नहीं मिला न्याय और शासन प्रशासन ने भी हमको न्याय नहीं दिया, ये जनता जनार्दन है, इनसे हम न्याय और यह सारे लोग हम रास्ते पे उतरेंगे, अंतिम लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे और यहाँ से कत्ल खाना नहीं होने देंगे, ये निश्चित है। आगे में पवन गाँव कत्ल खाने के लिए जो मुख्य भूमिका जिन्होंने निभाए थे, ऐसी मातृशक्ति जो अपने इसमें बीच में है, जिन्होंने एक मुख्य भूमिका निभा करके पवन गाँव कत्ल खाने का विषय जो इतना विकराल रूप में प्रस्तुत किया, इनसे मैं दो बात करके आपको कत्ल खाने के विषय में इनकी क्या भूमिका है इसको स्पष्ट करना चाहूँगा। बड़ा आपको परिचय। यहाँ पे कत्ल खाने का जो विषय था आज मैंने अपने शब्दों में रखा है और मैं चाहती थी चंद्रशेखर बावनकुळे साहब उनको शब्द दे, सभी जनता के सामने, हमारे गांव के सामने शब्द दे कि यहाँ पे कत्ल खाना नहीं बनेगा, और उन्होंने शब्द दिया है। उन्होंने कोर्ट का अवहेलना नहीं करना है ऐसा बोल के उन्होंने जो शब्द दिया है उसका मैं सम्मान करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो चिंता हमसे हमारी जो मुद्दे उन्होंने किए वो अब इसके आगे ये लड़ाई हमारी नहीं उनकी रहेगी। आपको नहीं लगता कि प्रशासन आपका रहने के बाद, मुझे लगता है आप भी सरपंच से बीजेपी से हो, तो आपको नहीं लगता आपके खुद का शासन प्रशासन रहने के बाद आपको धरने पे बैठने के बाद 2 महीने के बाद प्रशासन जागा हुआ और सरकार आपके पास में ये कहीं ना कहीं विलम्ब नहीं हुआ क्या? विलम्ब तो जरूर हुआ
हुआ है, पर आई देर आई पर दुरुस्त आई, इतना कहना चाहूँगी मैं। आई अच्छा हुआ और हमारे तरफ से न्याय लगेगा, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, पर यह कत्ल खाना तो बनेगा। अच्छा, एक राजकारण के विषय में एक छोटा सा तीखा सवाल आपसे करना चाहूँगा। राजकारण के विषय में एक तीखा सवाल ये था कि आपने, मैं भी यहाँ था, मैंने भी बाइट सुना बावनकुळे जी की, और उन्हें पूरे बाइट में मोदी साहब की प्रशंसा करते हुए बीजेपी के फेवर में जो वोट मांगे, और एक जो नितिन जी गडकरी है उनके एक पुत्र की एक बाइट वायरल हो रही है कि मैं आपको बाइट भी दे दूंगा लगेगा तो, गडकरी, सारंग गडकरी शायद नाम है उनका, उनकी एक बाइट वायरल हो रही है कि जो बीजेपी आज आई हुई है ये बीजेपी मोदी साहब और बीजेपी की वजह से नहीं आई, जो सीट आई हुई है ये गडकरी। अनेक प्रश्न हे मांडण्याचा आपण प्रयत्न केला आणि यशस्वीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला, त्याबद्दल मी आपल्या संघर्ष समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं अभिनंदन करतो। माननीय टेक्चंदनी पुढाकार घेतला, हा संघर्ष आपण सुरू ठेवला आहे। मी या बैठकीला संघर्ष बंद करा असे करता नाही आलो। नागरिकांना आपला आपला संघर्ष करण्याचा अधिकार आहे, लोकप्रतिनिधीला अधिकार आहे, पण एक गोष्ट खरी आहे की 2016 मध्ये उच्च न्यायालयाने या ठिकाणी कत्तलखान्याकरता आदेश केला। कालांतराने तो आदेश तसाच राहिला, तो आदेश केव्हा झाला हे कळलं नाही, पण तो आदेश झाला त्यावर पुन्हा कोर्टाने आता नवीन त्या आदेशाची अंमलबजावणी करा, 2016च्या आदेशाची अंमलबजावणी करा असं पुन्हा सरकारला सांगितलं। पण 2016च्या काळातली परिस्थिती वेगळी होती, 2024ची परिस्थिती वेगळी आहे। 2016 मध्ये 4 घरं होते, आता 4ला घर झाले आहेत, आणि त्यामुळं जेव्हा सबर्बन एरियाच्या नागरिक येतात, जनता त्या ठिकाणी प्लॉट घेऊन राहतं, तेव्हा नक्कीच सर्वांना वाटतं की त्या ठिकाणी कत्तलखाना होऊ नये। खरं तर सरकारला आम्ही सर्वांनी विनंती केली आहे, मी सुद्धा सरकारमध्ये महत्वाच्या रोलमध्ये आहे, असं नाही आहे माझा रोल की मी एखादी गोष्ट सरकारला विनंती केली तर सरकार माझा ऐकणार नाही, अशा परिस्थितीमध्ये मी नाही आहे। त्या परिस्थितीमध्ये मी आहे की सरकारला विनंती केली तर टेक्चर जे असेल, मी असेल, सर्व आम्ही त्या ठिकाणी पुढे जाण्याचा निश्चित प्रयत्न होईल। पण एक गोष्ट खरी आहे, हा जो तिळा आहे, हा तिळा आज सरकारच्या बॉलमध्ये नाही आहे, सरकारच्या कोर्टात नाही आहे, हा तिळा हायकोर्टमध्ये आहे, आणि हायकोर्टमध्ये वारंवार आम्ही बाजू मांडतो आहे। पुन्हा पुढच्या तारखेला बाजू मांडणार आहोत की पावनगावला हा कत्तलखाना होणे अशक्य आहे, ही बाजू आपली कोर्टासमोर जाणार आहे। आणि मी एक शब्द जाणीवपूर्वक कॅमेऱ्यासमोर बोलतो आहे, कोर्टाचा कुठलाही अवमान नव्हता, कोर्टासमोर वस्तुस्थिती मांडून, 4 लक्ष जनतेची वस्तुस्थिती मांडून कोर्टाला आम्ही त्या ठिकाणी पूर्ण वस्तुस्थिती मांडणार आहे। आम्हाला आशा आहे, अपेक्षा आहे की हायकोर्ट आमचं म्हणणं ऐकेल, जनतेचं म्हणणं कोर्ट ऐकेल, आणि सरकारला आम्ही ही विनंती केली आहे की माननीय उच्च न्यायालयाच्या वर सुप्रीम कोर्ट सुद्धा आहे, स्वतः सरकार, तुम्ही नाही, ग्रामपंचायत पावनगाव नाही, ग्रामपंचायत घोरपड नाही, स्वतः सरकार सुप्रीम कोर्टामध्ये जाऊन माननीय उच्च न्यायालयात दिलेल्या आदेश आणि सुप्रीम कोर्टाच्या समोर मांडणी करून दोन्ही न्यायालयांनी आपल्याला जनतेला पूर्ण